हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्व मंडल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों को कितना हो गया था, गुप्ता पीरियड चल रहा था, है ना। तो गुप्ता पीरियड का हम लोगों का हो गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय तक हो गया था। ठीक है, आज हम देखेंगे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो राजा हुआ वो था कुमारगुप्त वन। तो आज हम देखेंगे कुमारगुप्त वन, कुमारगुप्त वन। ठीक है, आज हम देखेंगे कुमारगुप्त वन के बारे में। तो कुमारगुप्त वन का जो टाइटल था वो है महेंद्रदित्य, महेंद्रदित्य, महेंद्रदित्य। और इसे जो है इसके टाइम में ही, इसका जब टाइम चल रहा था या राज चल रहा था, इसी के मतलब एकदम लास्ट टाइम में जो है कुछ नॉर्थ वेस्ट की तरफ कुछ हुन लोगों का इन्वेंशन यहाँ पे मिल गया, हुन आक्रमण यहाँ पे हो गया था। तो इसी वजह से इन्हें सौकारादित्य भी कहा जाता है। क्या? सौकारादित्य। ठीक है, सौकारादित्य। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना, इनका सौकारादित्य, और इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ भी कुमारगुप्त वन ने किया था। देख, अश्वमेध यज्ञ कौन कौन किया? फिर वहां पे किया था समुद्रगुप्त ने, और यहाँ पे कर लिया कुमारगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, और इन्होंने एक ग्रेट वर्क किया था, बहुत ही बढ़िया काम किया था कि इसके टाइम में ही जो है नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओपन किया गया था या चालू किया गया था। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था इन्होंने, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था कौन? कुमारगुप्त। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानेंगे हम ना, ये जो थे ये कार्तिकेय या शिव का बेटा जो है कार्तिकेय, उसका पूजा करता था। तो कार्तिकेय का फॉलोअर था कुमारगुप्त। कार्तिकेय का फॉलोअर था। ठीक है, तो कार्तिकेय का फॉलोअर था। तो कुमारगुप्त के बारे में हम क्या क्या चीजें जाने बताइए ना। इसका जो टाइटल था वो था महेंद्रदित्य या सौकारादित्य। इसके अलावा भी उन्हें महेंद्र कह के भी बोला जाता था। ठीक है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके समय ही जो है लास्ट टाइम में यहाँ पे क्या हो गया था ना, यहाँ पे हो गया था जो है हुन आक्रमण हुआ था। हुन आक्रमण पहली बार किसके टाइम में हुआ था? तो फिर हुन आक्रमण पहली बार, फर्स्ट हुन इन्वेजन, फर्स्ट हुन आक्रमण किसके टाइम में हुआ था? फर्स्ट हुन आक्रमण किसके टाइम में हो गया था ना? कुमारगुप्त के टाइम में हो गया था। ठीक है, और इसका रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है? कुमारगुप्त वन का रेफरेंस कहाँ मिलता है? तो वो हो जाएगा उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में इसका जो है रेफरेंस मिल जाता है। तो कुमारगुप्त के बारे में हम क्या क्या जाने बताइए? कुमारगुप्त के बारे में क्या क्या जाने ना, इनका जो है टाइटल था महेंद्रदित्य या सौकारादित्य बोल के इनको बोला जाता था। ठीक है, इन्होंने इनके समय के लास्ट टाइम में हुन आक्रमण हो गया था, इसी वजह से जो है इन्हें सौकारादित्य भी बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दिया था। ठीक है, इनके टाइम में ही हो गया था। ये कार्तिकेय का फॉलोअर था और जो है फर्स्ट हुन इन्वेंशन यहाँ पे हो गया था, और इनका रेफरेंस मिल जाता है हम लोगों का उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, इनके बाद कुमारगुप्त के बाद जो राजा हुए उसका नाम था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त इनका बेटा था।
कुमारगुप्त का बेटा था स्कंदगुप्त। तो जब पहला बार हून इन्वेंशन हुआ था तब स्कंदगुप्त ने ही इसको रोका था। ठीक है, और स्कंदगुप्त के समय में भी एक बार और यहाँ पे हून इन्वेंशन, मतलब 2 बार हून इन्वेंशन हो गया था। स्कंदगुप्त ने 2 बार हून इन्वेंशन रोका था। ठीक है, तो 2 बार हून इन्वेंशन रिपल्स किया था या रोका था। दो बार हून इन्वेंशन रोका था। इसी वजह से इन्हें आरसी मजूमदार, एक फेमस हिस्ट्रियन है आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार ने इन्हें क्या कहा है, द सेवियर ऑफ इंडिया, द सेवियर ऑफ इंडिया, सेवियर ऑफ इंडिया। ठीक है, द सेवियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, स्कंदगुप्त को। द सेवियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, स्कंदगुप्त को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 2 बार जो है हून आक्रमण का प्रतिरोध किया था। ठीक है, और क्या जानेंगे इसके बारे में ना, इनके समय इनके जो रेफरेंस मिल जाता है हम लोगों का वो है विक्ट्री इंस्क्रिप्शन से, विक्ट्री इंस्क्रिप्शन से, विक्ट्री इंस्क्रिप्शन से इसका रेफरेंस मिल जाता है कि इन्होंने 2 हून आक्रमण का प्रतिरोध किया था। और एक इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ वाला जो कि रुद्रदमन का था, है ना। रुद्रदमन का जो था, एक रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिला था हम लोगों का गुजरात में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी इनका रेफरेंस मिलता है। कौन सा वाला रेफरेंस ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी ये लिखा गया है कि यहाँ पे इन्होंने भी है जो है सुदर्शन लेक का नाम आप सुने होंगे, बोले थे पहले। सुदर्शन लेक का जो है इनके गवर्नर थे चक्रपालित एंड पर्णदत्त। तो उन दोनों ने जो है सुदर्शन लेक का रिकंस्ट्रक्शन किया था। किसने किया था, पर्णदत्त एंड चक्रपालित। पर्णदत्त एंड चक्रपालित ने जो है एक गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर थे कहाँ के, सौराष्ट्र या जो है मॉडर्न डे गुजरात बोलते। तो गुजरात का जो है गवर्नर थे स्कंदगुप्त का पर्णदत्त एंड चक्रपालित, जिन्होंने सुदर्शन लेक का रिकंस्ट्रक्शन किया था। तो देखिए सुदर्शन लेक के बहुत जगह में हमें रेफरेंस मिल जाता है। तो बताइए सुदर्शन लेक पहला कौन बनाया, सुदर्शन लेक का कंफ्यूज दूर कीजिएगा। सुदर्शन लेक पहला कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद कौन कंस्ट्रक्शन किया, रिकंस्ट्रक्शन किया था, अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का नाती अशोका ने रिकंस्ट्रक्शन किया था। उसके बाद कौन किया था, रुद्रदमन ने, है ना, रुद्रदमन ने, सौकार रुद्रदमन ने जो है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किया था। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी इनका रेफरेंस मिल जाता है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से फिर से स्कंदगुप्त ने लिखवाया कि उसका जो गवर्नर था चंद्रगुप्त पर्णदत्त एंड चक्रपालित, उन्होंने भी जो है सुदर्शन लेक का रिकंस्ट्रक्शन किया। तो इसका नीचे कौन आ जाएगा, स्कंदगुप्त। तो देखिए सुदर्शन लेक कौन क्रिएट किया था, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन कौन करवाया था ना, अशोका। उसके बाद हो गया रुद्रदमन, उसके बाद फिर से स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, तो हम लोगों का गुप्त वंश जो है यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि और यही स्कंदगुप्त जो थे यही लास्ट पावरफुल किंग थे। ठीक है, लास्ट पावरफुल किंग थे स्कंदगुप्त। तो जो लास्ट गुप्त डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था विष्णुगुप्त।
गुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त जो था लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर था विष्णुगुप्त। ठीक है, और उसके बाद भी जैसा कि मुगल्स के बाद लेटर मुगल्स चलते रहे, उस वैसे ही गुप्त के बाद ही लेटर गुप्त चलते रहे, और लेटर गुप्त में भी उतना अच्छा राजा कोई भी नहीं था, तो उसके बाद वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो लास्ट जो गुप्ता रूलर लेटर गुप्ता में आएंगे वो है जीवित गुप्त द्वितीय, जीवित गुप्त द्वितीय, जीवित गुप्त द्वितीय जो थे, यही गुप्त डायनेस्टी का लास्ट रूलर या लेटर गुप्त डायनेस्टी का लास्ट रूलर। पहले अगर आपको कहीं पे सिर्फ गुप्ता डायनेस्टी बोल दे तो आप विष्णुगुप्त भी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन का देख के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो गुप्त डायनेस्टी का टोटल गुप्त डायनेस्टी का लास्ट वाला कौन होगा? जीवित गुप्ता द्वितीय। ठीक है, तो हम लोगों का गुप्त डायनेस्टी जो है वो हो गया खत्म। ठीक है, एक बार रिवीजन कर ले। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए हम लोगों का पहले कौन कौन आ गया था? पहले चंद्रगुप्त 1 आया था, उसके बाद समुद्रगुप्त आया था, उसके बाद आ गया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने क्या किया था? इसके मेन जो क्वेश्चन आता है, पूछता है, वो आता है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम में हुआ था? तो यहाँ हमें पूछना पड़ेगा कि बोलना पड़ेगा कि कुमारगुप्त के टाइम में। और पूछता है फर्स्ट हून इन्वेंशन किसके टाइम में हुआ था? ये दो चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हून इन्वेंशन किसके टाइम में हुआ था? तो वो हो जाएगा हून इन्वेंशन हुआ था कुमारगुप्त के समय में, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो हो गया था वो हो गया था जो है हम लोगों का कुमारगुप्त के समय में। ठीक है, और स्कंदगुप्त के बारे में आप याद रखिएगा कि इन्होंने जो है इन्होंने सुदर्शन लेक का रिकंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, और इन्होंने 2 बार हून आक्रमण का प्रतिरोध किया था, इसी वजह से इन्हें सेवियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सेवियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। लास्ट रूलर जो होंगे वो हो जाएगा विष्णुगुप्त, और लेटर गुप्त में आ जाएंगे जीवित गुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए हम हटा दें इसको। तो देखिए गुप्ता पीरियड में जो है बहुत सारे चीजों का विकास बहुत हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिटरेचर वगैरह या आर्ट एंड आर्किटेक्चर या सभ्यता का सभी चीज़ों का बहुत ही विकास हुआ है, पेंटिंग का। तो इस टाइम को जो है गोल्डन ईरा कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है, जो है गुप्ता पीरियड को। तो गुप्त पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड या गोल्डन ईरा या स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके समय ही जो है बहुत सारी चीज़ों का मतलब एडवांसमेंट या डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस वगैरह की बहुत सारी यहाँ पे हो गया था। तो पहले हम देख लेते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हो गया था, जैसा कि यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे चीजें इस टाइम में हो गया था, जैसे कि जो अजंता केव है, अजंता केव वो इसी टाइम में जो है वो अजंता केव का पेंटिंग वगैरह इसी टाइम में किया गया था। ठीक है, तो देखिए इतना कितना पहले, लगभग 1500 साल पहले, लेकिन अब भी जो है पेंटिंग वैसे की वैसे ही है, अभी तक कुछ मतलब चेंजेस वगैरह उतना हुआ नहीं। मेहरुली आयरन पिलर, जो आयरन पिलर है मेहरुली वाला, मेहरुली आयरन पिलर किसका बारे में बताता है? मेहरुली आयरन पिलर में चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरुली आयरन पिलर। मेहरुली आयरन पिलर में भी देखिए अभी तक एक तिनका जैसा भी वहाँ पे मतलब डस्ट या रस्ट भी नहीं वहाँ पे मिला है, अभी तक जैसा था वैसा ही है, कोई भी जंग नहीं लगा है उसमें। तो आपका उसके तब के समय क्या जो कारीगरी है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और क्या क्या मिला था। जो झांसी में एक है 10 अवतार टेम्पल, तब तो भी इसी समय का काम है, 10 अवतार टेम्पल।
और इसी टाइम जो है, इसी टाइम गुप्ता पीरियड में ही द्रविड़ स्टाइल और नगर स्टाइल में मंदिर बनना चालू हुआ था। द्रविड़ एंड नगर स्टाइल में टेम्पल बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहाँ सुल्तानगंज में एक कॉइन इमेज मिला है, बुद्धा का एक इमेज मिला है, ब्रोंज इमेज मिला है बुद्धा का, ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्धा। कहाँ मिला है? सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज में मिला है ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्धा, वो भी इसी टाइम का जो है कारीगरी है। ठीक है, और आप जानते हैं जो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के बामियान में जो एक स्टैचू था ना, बड़ा वाला स्टोन वाला एक स्टैचू था बामियान में, बुद्धा का स्टैचू था, वो तालिबान लोगों ने गिरवा दिया था बॉम्ब मार के। बहुत ही हिंसाजनक काम हुआ था वहाँ पे। उसके बाद बहुत निंदा भी हुई थी पूरी वर्ल्ड में इसके बारे में। तो वो भी गुप्ता पीरियड के भी काम था। तो बामियान का जो स्टोन स्टैचू था बुद्धा का, बामियान कहाँ है? अफगानिस्तान में है ना। अफगानिस्तान में जो बामियान का जो अफगानिस्तान में जो बामियान का जो बुद्धा का एक स्टैचू था, स्टोन इमेज ऑफ स्टोन स्टैचू ऑफ बुद्धा, भी इसी टाइम का जो है कारीगरी है। ठीक है, और क्या जानेंगे ना, जो देखिए बनारस में या वाराणसी में एक कन्हैयालाल या कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा के रखा था, उसका एक स्टोन का एक मतलब कारीगरी वहां पे मिला है। ठीक है, तो वाराणसी में क्या मिला है? जो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ था, कृष्ण लीला ऑफ गोवर्धन। ठीक है, यही लिख देते हैं, कृष्ण लीला ऑन गोवर्धन पर्वत। ये भी इसी जगह का, इसी टाइम का जो है काम है। ठीक है, उसके अलावा भी एलिफेंटा केव में जो महादेव के इंडिकेट करके वहां पे बनाया गया था, तो एलिफेंटा केव का काम भी इसी टाइम का है। एलिफेंटा केव का जो काम महादेव को इंडिकेट करके यहाँ पे हुआ है, जो टेम्पल हुआ है, तो वो सब भी इसी टाइम का जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ही कमाल है। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था। उसके अलावा भी उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में, जैसे जो जिसका रेफरेंस हमें मिलता है कुमार गुप्त के समय में, तो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में क्या मिला था? विष्णु का उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में क्या मिला था ना, विष्णु का एक बड़ा अवतार है ना, बड़ा अवतार जिसमें वो मतलब मुंह के ऊपर पूरी पृथ्वी को लेके जाते हैं। तो वो जो बड़ा अवतार है विष्णु का, वो इसी यहाँ पे उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में पाया गया है। वहाँ पे एक स्टोन का एक काम पाया गया है जिसमें जो है बड़ा अवतार को मतलब स्टोन में उसे पेंट किया गया है। ये पेंट नहीं मतलब खुदाई किया गया है। ठीक है, तो स्टोन का एक वर्क मिला है वो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, उदयगिरी केव में, तो वो भी इसी टाइम का काम है। तो देखिए इस टाइम में बहुत सारा काम है। अजंता के मेहरुलिया आयरन पिलर, दशावतार टेम्पल झांसी में, द्रविड़ा और नगर स्टाइल जो टेम्पल हुआ था वो भी इसी टाइम में स्टार्ट हो गया था। ये ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्धा जो सुल्तानगंज में मिला था, वो भी बामियान का जो स्टोन स्टैचू है बुद्धा का, वो भी इसी टाइम का काम है। और यहाँ पे वाराणसी में क्या मिल गया ना, कृष्ण लीला ऑन गोवर्धन पर्वत, जैसे गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने एक उंगली में उठा के रखा था, उसका सब इसी टाइम का रेफरेंस है। और एलिफेंटा केव वाला, उदयगिरी वाला सभी इसी टाइम का जो है रेफरेंस है अभी का। ठीक है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हम देख लिए। अब हम देखेंगे थोड़ा लिटरेचर का। ठीक है, तो हटा रहे ये
इस टाइम जो है लिटरेचर का भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था, लिटरेचर का। लिटरेचर का भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। जैसे कि कालिदास था, कालिदास था ना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो वो 9 ज्वेल्स में प्रेजेंट थे, नवरत्न, नवरत्न में प्रेजेंट थे वो कालिदास यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही। तो कालिदास था, कालिदास ने बहुत सारे बुक लिखा था, जैसा कि मेघदूत, मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम, अभिज्ञानम शकुंतलम, अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है। ये अभिज्ञानम शकुंतलम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया था, वो है चार्ल्स विकेंस, चार्ल्स विकेंस ने जो है अभिज्ञानम शकुंतलम का इंग्लिश में ट्रांसफर किया था या ट्रांसलेट किया था। और क्या क्या वर्क है इसका, इसके अलावा भी मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम, रघुवंश, रघुवंश, मालविका अग्निमित्र, है ना, मालविका, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र में सेंट्रल कैरेक्टर कौन थे, अग्निमित्र, है ना, अग्निमित्र। एक लव पोएट्री, मतलब लव एक स्टोरी है, लव स्टोरी जैसा है, जिसमें अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का बेटा था उसका प्यार हो जाता है मालविका नाम का एक लड़की से, तो उसके बारे में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कालिदास का बहुत सारे काम हैं, जैसे कि मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम, रघुवंश, मालविका अग्निमित्र, ऐसा बहुत सारे काम उसका है, ठीक है। उसके बाद जो है किसका नाम आ जाएगा, जैसा कि शूद्राक, शूद्राक का, तो शूद्राक ने क्या लिखा था, मृच्छकटिकम, 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 मृच्छकटिकम का जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था बसंत सेन, बसंत सेन, बसंत सेन एंड चारुदत्त, चारुदत्त, ठीक है। तो शूद्राक का जो लिखा हुआ बुक था वो था मृच्छकटिकम, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर था बसंत सेन एंड चारुदत्त, ठीक। उसके अलावा भी कौन है, विशाख दत्त, विशाख दत्त के बारे में हम क्या जानेंगे, इन्होंने इनका फेमस बुक था मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, बुक का नाम आप याद रखिएगा सभी, ठीक है, क्योंकि ये देता है कि किसका, कौन सा वाला बुक का राइटर कौन है। मुद्रा राक्षस का और देवी चंद्रगुप्तम का राइटर कौन था, विशाख दत्त। मृच्छकटिकम का राइटर था शूद्राक। मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम, रघुवंश, मालविका अग्निमित्र, सब का था कालिदास, ठीक है। कवि व्यास ने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था स्वप्न वासव दत्त, स्वप्न वासव दत्त, स्वप्न वासव दत्त, ठीक है। उसके अलावा भी विष्णु शर्मा थे, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र लिखा था, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के बाद भी यहां पे आ जाएगा वत्सायन, वत्सायन ने लिखा था कामासूत्र,
कामा सूत्र। दानदीन ने लिखा था दशकुमार चरितम। दानदीन ने लिखा था दशकुमार चरितम। उसके अलावा भी अमर सिंह, ने लिखा था अमर कोश। ठीक है, अमर कोश। उसके अलावा और क्या हो जाएगा बताइए? कालिदास हो गया, शूद्रक हो गया, विशाख दत्त हो गया, व्यास हो गया, विष्णु शर्मा हो गया, वत्सायन आ गया, बड़ामिहिर। बड़ामिहिर ने लिखा था बृहत सिद्धांतिका। बृहत सिद्धांतिका वगैरह यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो देखिए लिटरेचर में आप इतना सारे ही याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, और भी है लेकिन याद नहीं रखने पाएंगे, इम्पोर्टेंट वाला ही बोले। तो देखिए कालिदास का जो है, कालिदास का लिखा हुआ बुक जो इम्पोर्टेंट वाला वो क्या हो जाएगा? मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र। और अभिज्ञानम शकुंतलम को इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया था? चार्ल्स विकेंस। ठीक है, चार्ल्स विकेंस। और शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था बसंत दत्त, बसंत सेन एंड चारुदत्त। ठीक है, और यहाँ पे मालविकाग्निमित्र का जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था अग्निमित्र, विश्वामित्र का बेटा, है ना। और यहाँ पे देखिए विशाख दत्त, विशाख दत्त का कौन था? विशाख दत्त का था मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त में सब था। कवि व्यास का कौन था? सपना वासव दत्त। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र। वत्सायन ने क्या लिखा था? कामासूत्र। दानदीन ने लिखा था दशकुमार चरितम। अमर सिंह ने लिखा था अमर कोश। बड़ामिहिर ने लिखा था बृहत संहिता। तो लिटरेचर का हो गया खत्म। अब हम देख लेते हैं थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या क्या एडवांसमेंट हुआ था। ठीक है, ये हटा रहे हैं। फिर अब थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट हुआ था। पीरियड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पहला आ जाएगा वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आ जाएगा, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने क्या किया था ना, इन्होंने जो पृथ्वी अपने चारों ओर घूमता है, वो अपने एक्सिस में घूमता है, वो इसने बोला था अर्थ रोटेट इन इट्स ओन एक्सिस। ये बोला था आर्यभट्ट ने। इनका लिखा हुआ बुक का नाम क्या था? सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत इनका लिखा हुआ बुक का नाम था। ठीक है, इनको आर्यभट्ट को जो है इनको फादर ऑफ एलजेब्रा बोला जाता है। फादर ऑफ एलजेब्रा, फादर ऑफ एलजेब्रा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चीज़ों और यहाँ इन्होंने जो है एक साल का जो कितने दिन होता है ये भी कैलकुलेट किया था तब के समय में, लगभग 1500 साल पहले। लगभग 1500 साल पहले इन्होंने वो भी कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, लगभग 365.258605 वगैरह ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, लगभग इतना ही दिन उन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया था। ठीक है, और इन्होंने जो है एंगल के बारे में और सर्कल के बारे में बहुत सारे बयान यहाँ पे या सूत्र भी दिए थे। सर्कल के बारे में एंड एंगल के बारे में, एंगल के बारे में और सर्कल के बारे में बहुत सारे सूत्र भी यहाँ पे दे दिए थे इन्होंने। आर्यभट्ट के अलावा भी यहाँ पे, और इन्होंने ना जीरो का डिस्कवर किया था। जीरो का पहला जो यूज किया था वो आर्यभट्ट ने
किया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने पहला जीरो का यूज किया था, लेकिन इन्होंने डेसिमल फ्रैक्शन में किया था, डेसिमल में जीरो का यूज किया था। ठीक है, उसके बाद नाम आ जाएगा हम लोगों का ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने जो है पहली बार जीरो का एक्सप्लेनेशन किया था। तो पहला जीरो का एक्सप्लेनेशन किया था, पहला जीरो का एक्सप्लेनेशन किया था। तो अगर आपको पूछा जाए कि जीरो पहला कौन डिस्कवर किया था, तो आप जो है ब्रह्मगुप्त ही कहेंगे, क्योंकि जीरो का पहला यूज किया था शायद इन्होंने आर्यभट्ट ने, लेकिन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किया था ब्रह्मगुप्त ने। तो पहला आप ज़्यादातर यही मतलब पकड़ता है आंसर, तो आप जीरो जो है कौन डिस्कवर किया था, तो आप ब्रह्मगुप्त ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला, इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी कुछ रेफरेंस दिया था, ग्रेविटेशन के बारे में। न्यूटन ने तो बहुत बाद यहाँ पे दिया था, हाँ, और इन्होंने कब दिया था? लगभग 1500 साल पहले, और न्यूटन तो लगभग 200-300 साल होगा यहाँ पर। हाँ, तो ब्रह्मगुप्त, और कौन थे? और थे बाघभट्ट, ये एक फिजिशियन थे। बाघभट्ट एक फिजिशियन थे, जो कि चाणक्य का एक मतलब शिष्य था, चाणक्य का फिर शिष्य था, जिन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग हृदय बुक लिखा था कौन? ना बाघभट्ट ने। ठीक है, जो कि चाणक्य का शिष्य था। ठीक है, और ब्रह्मगुप्त ने भी एक बुक लिखा था, ब्रह्मगुप्त ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था ब्रह्म सुप्त सिद्धांत। ब्रह्म सुप्त सिद्धांत जो बुक लिखा था, वो लिखा था ब्रह्मगुप्त ने। बाघभट्ट के अलावा भी बराहमीर होगा, बराहमीर ने बृहत षड्यंत्र का लिखा था ना, मैथमेटिशियन के ऊपर। बराहमीर, वहां पे भी बोला था, शायद लिटरेचर में बोल दिया था। बराहमीर ने लिखा था क्या? बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता। हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, और कौन है? भास्कर एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन था, जिसने लीलावती लिखा था, ठीक है, लीलावती लिखा था, जिसे बाद में अबुल फजल ने जो है पार्सियन में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अकबर के समय में। तो लीलावती कौन से चीज़ों पर लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स पर। और भास्कर ने जो है ग्रेविटेशन के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। हाँ, और थोड़ा फिजिशियन भी यहाँ पे तगड़ा था। कौन कौन था यहाँ पे? धनंतरी थे, धनंतरी थे। उसके अलावा भी हम लोगों का सुश्रुत थे। सुश्रुत ने तो एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता में बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि बहुत सारे ऑपरेशन, जैसा कि मान लो कोई लिवर में स्टोन वगैरह हो जाते हैं ना, बहुत सारे पॉइजन वगैरह, बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है सुश्रुत के। सुश्रुत एक बहुत ही अच्छा मतलब सर्जन था वहाँ पे तब के समय में। हाँ, तो सुश्रुत ने तब प्लास्टिक सर्जरी की भी रेफरेंस यहाँ मिल जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का भी रेफरेंस मिल जाता है। देखो 1500 साल पहले, ठीक है, 1500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी का रेफरेंस मिल रहा है। मतलब हमारा इंडिया कितना तब एडवांस था, ये आप मतलब समझ सकते हैं, इसका रेफरेंस देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोगों का हो गया गुप्त काल
खत्म। हाँ, तो नेक्स्ट वाला जो डायनेस्टी हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में, वो हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वाला डायनेस्टी। ठीक है, और नेक्स्ट जो साउथ में आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे वहाँ पे पल्लव्स वगैरह, और डेक्कन में पल्लव्स, बहुत सारे पल्लव वगैरह आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे हमारा चोल चालुक्य राष्ट्रकूट, वो सब आ जाएंगे। तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम नॉर्थ इंडिया वाला ज़्यादा देखेंगे। और क्योंकि नॉर्थ इंडिया देखिए हमको पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में पूछता है ज़्यादातर। तो ज़्यादा पढ़ के तो हमें कोई हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमें ज़्यादा देता है। तो उसके बाद जो हम कंप्लीट करके पुष्यभूति वाला और चोल चालुक्य जो भी है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मुस्लिम शासन आएगा, वो मुस्लिम शासन फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।